पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है सबको पता है। रोज हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं और उनके साथ मोमिन मर्द शादियां करते हैं। कभी उल्टा नहीं होता, कभी हिंदू लड़का इस्लाम को कबूल करके मुसलमान लड़की से कभी उसकी शादी नहीं होती, लेकिन रोज हिंदू लड़कियां उठाई जाती हैं। इस बिल के अंदर अगर ये बिल असेंबली में पेश होता है और हमारी पूरी असेंबली इसको पास करती है तो बुनियादी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला और सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तमाम तर हिदायत जो है, आप सोचें कि जो रसूल जो है मक्का के अंदर किए हुए कन्वर्ट्स के बारे में पनाह देता हो, जो कहता हो, जिस लोगों को कहता हो कि तुम अगर गुलाम हो, आजाद नहीं हो, तो बिलाल को आजाद करवाओ क्योंकि वो मुसलमान हो चुका हुआ है। हम कहते हैं नहीं, तुम 18 साल के नहीं हो, वापस अपने हिंदू बाप के पास जाओ। तुम 18 नहीं हो, वापस अपने ईसाई बाप के पास जाओ। तुम तो फिर जरूरत क्या है पाकिस्तान बना। क्रिश्चियनों को रोज उठाया जाता है, उनको मारा जाता है, उनके बिजनेस जब्त कर लिए जाते हैं। अहमदियों की मस्जिदें गिराई जाती हैं। उनको ये भी कहने का हक नहीं है कि आप इसको मस्जिद बोलें। उन्हें कहते हैं कि इसको अपनी इबादतगाह बोलो और चबूतरा ना बनाओ, इसको ऐसा ना दिखाओ जैसे मस्जिद दिखती है। ये वो लोग हैं जो अपने मुल्कों में अपनी अकलियतों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, जबकि मगरिब में इनको पूरे हकूक चाहिए। मगरिब में इनको लंदन ब्रिज के ऊपर इनको अजान देने का हक भी चाहिए। पेरिस में गलियां बंद करके लोगों के लिए वबाले जान बन के नमाजें पढ़ना है, चाहे टाइम स्क्वायर हो, सारी दुनिया के सामने शोबदेबाजी के लिए, चाहे कोई क्रिकेट ग्राउंड, लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड में इन्होंने ऊंची आवाज में अजान देनी है। लेकिन अपने मुल्क में ये क्या करते हैं? अभी यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने हिंदुओं के साथ अपनी यकजहती दिखाने के लिए उनके स्टूडेंट्स ने उन्होंने होली का त्यौहार मनाया, कलर फेंके एक दूसरे को। लेकिन बजाय इसके कि इसको सेलिब्रेट किया जाए कि हाँ भी देखो, दुनिया को दिखाएं कि हाँ भी अगर आप हमें हिजाब पहनने की इजाजत देते हैं, आप हमें सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ने की इजाजत देते हैं, हमें अपने मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत देते हैं, तो हम भी देखें, अपने अखलाक से दिखाएं कि हाँ हम भी अपने मुल्क में अपनी अकलियतों से प्यार करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के कुछ मम्मी डैडी मॉडर्न लोग होते हैं, ये थोड़े ज्यादा लिबरल लोग होते हैं, तो उन्होंने ऐसा कर लिया तो पूरे मुल्क में आग लग गई। लंडे के फिलोसफर जो हैं, वो जी इस्लाम तबाह होने वाला है, ये क्या हो गया और हो गया, इनको तब इस्लाम याद आ जाता है। झूठ मोमिन की मेरास है, मुनाफिकत मोमिन का जेवर है। यही वो काम इन्होंने, ये वो काम है जो ये अजल से करते चले आए हैं, और जो इनके खिलाफ बोलता है उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। अभी पिछले हफ्ते की बात है, एक और क्रिश्चियन को ब्लास्फेमी की पे सजाए मौत सुना दी गई है। रोज ये काम हो रहे होते हैं और रोज दूसरों के मुल्कों में ब्लास्फेमी कर रहे होते हैं। रोज वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते, कहते हो चलो तुम शिर्क कर रहे हो, कुफर है ये। उनके लिए बस ब्लास्फेमी नहीं है, उनके लिए ब्लास्फेमी है, लेकिन वो आपको कहते हैं मजहबी आज़ादी का ऐसा कोई बात नहीं। पाकिस्तान से अव्वल तो वैसे कोई अच्छी खबर आती नहीं है, यानी हर चीज़ को हम देखते हैं तो बुराई की तरफ ही जा रही है। लेकिन ये एक ऐसी खुशाइंद खबर आई, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में उन्होंने होली मना ली हिंदुओं से इज़हार यकजहती के लिए, इसी तरह क्रिसमस भी मना लें क्रिश्चियंस के साथ। मैं क्रिश्चियन स्कूल में गया था तो हमारे टीचर्स क्रिश्चियंस थे, तो हम उनको मैरी क्रिसमस देते थे, गिफ्ट भी दिया करते थे मैरी क्रिसमस का। लेकिन अब लगता था कि ये चीज़ें बहुत दूर हो गई हैं। दुनिया में, पूरी दुनिया में कहीं से भी अगर कुछ सोशल रेवोल्यूशन आता है या कुछ सोशल चेंज आता है तो वो यूनिवर्सिटियों से आ रहा है। औरतों के हकूक की बात हो, औरतों को वोट देने की बात हो, सिविल राइट्स की बात हो, या LGBTQ की सपोर्ट की बात हो, वो सारी यूनिवर्सिटियों से निकलती। क्योंकि थड़े के ऊपर बैठ के आप डिबेट नहीं कर सकते। थड़े पे आप बात करेंगे, आपकी गर्दन उतार देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे। मदरसे में तो बिल्कुल ही बात खत्म है। यूनिवर्सिटी वो ऐसी जगह जहाँ जो कि एक सेफ स्पेस होती है, इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच का गहवारा जो होता है वो यूनिवर्सिटी होती है, वो सेफ स्पेस होती है कि आप यहाँ पे खुल के बहस करें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अब ये लगता है कि वहां पे वाकई इस तरह की बहस होती है, लेकिन जैसे इस तरह की बात मुआशरे में स्पिल ओवर होके आती है तो लोग पागल हो जाते हैं। क्योंकि जाहिल लोग हैं, ऐसे डफर लोग हैं, इनके बचपन से इनके जहन में इनके दिमाग जो है जमीन पर वाजे के इनकी अकल बिल्कुल फारिग हो चुकी हुई है। इसलिए इनको इस चीज की कभी इस चीज का एहसास नहीं इनको होगा। हर किसी को अपना कल्चर अच्छा लगता है, हर किसी को अपना मुल्क परफेक्ट लगता है, हर किसी को अपना रिलीजन ठीक लगता है। आपका जज ये नहीं है कि आप अपने मजहब को कैसे देखते हैं या अपने मुल्क को कैसे देखते हैं। आपका जजिंग फैक्टर ये है कि आप अपनों से डिफरेंट लोगों को कैसे देखते हैं, अपने से डिफरेंट रंग के लोगों को कैसे देखते हैं, अपने से डिफरेंट मजहब के लोगों को कैसे देखते हैं, दूसरी नेशनैलिटियों को कैसे देखते हैं। इससे जज किया जाता है लोगों को, कौमों को। वेस्ट में आपको इजाजत दी गई है, वो भी वहां पे भी जो उनके जो मौलवी कट्टर किस्म के जो उनके व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, वो सारे आप लोगों को छितर मार के निकाल देंगे उनके बस में हो। तब आपको उनके खिलाफ आपको इस्लामोफोबिया याद आता है। चाइना में क्या वो आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे लिबरलिज्म नहीं है। तो ये लिबरलिज्म की खूबसूरती है। लेकिन आप लिबरलिज्म की खूबसूरती जब तक आपको फायदा दे रही है तब तक तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, हमें मजहब में इजाजत है, हमें मस्जिदें बनाने की इजाजत है, सड़कें बंद करके नमाज पढ़ने की इजाजत है, ऊंची जुबान में ऊंची आवाज में तलावतें करने की, अजान देने की इजाजत है। हाँ, फिर तो ठीक है।
लेकिन जब वो रोल रिवर्स होता तो वो नहीं आता। तो इसलिए झूठ जो है मोमिन की मिरास है और मुनाफिकत जो है मोमिन का जेवर बन गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।